दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवम स्टडी पॉइंट में। आज हम जावा स्क्रिप्ट में जानेंगे फंक्शन विथ यहाँ पे पैरामीटर। हमने प्रीव्यू वीडियो में देखा था फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे पैरामीटर को कैसे हम एक दूसरे को ऐड कर यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए हमारा ओल्ड वाला ही हमारा जो प्रेजेंटेशन है, इसमें हमने देखा था कि अलग अलग तरीके से हम वैल्यू प्रिंट करते थे और इसमें हम क्या करते थे, एक फंक्शन यहाँ पे दे देते हैं जो कि यहाँ पे प्रिंट कर देता था और उसके बाद यहाँ पे कॉल कर देते थे और ये सारे हमारे प्रिंट हो जाते थे। लेकिन अगर इसमें हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं थोड़ा बहुत, तो हम चेंजेस नहीं कर पाते थे। अगर आप इसको चेंजेस करना चाहते हैं तो आप पैरामीटर का यूज कर आप चेंजेस कर सकते हैं। किस तरीके से करना है सबसे पहले देखिए, तो इसको पहले समझते हैं किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया हुआ है a, इसमें हमने वैल्यू दे दिया 20 और यहाँ पे हमने वेरिएबल b दे दिया हुआ है, इसमें हमने लिखा है 30। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके बाद यहाँ पे आपका जो यहाँ पे पैरामीटर आपको देना होगा डॉक्यूमेंट में। अब एक किस तरीके से काम करेगा, अब हम क्या करते हैं, इसको अगर हमें एक और बार यहाँ पे प्रिंट करना होगा तो आप इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं जो यहाँ पे फंक्शन, या एक बार और यहाँ पे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंट क्या है, इसमें देखिए अलग अलग तरीके से हमने वैल्यू दिया हुआ है और ये अलग अलग तरीके से कॉल करेंगे और आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे जब इसको हम क्या करेंगे, फंक्शन को हम सबसे पहले जब डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, फंक्शन। और यहाँ पे देखिए हमने एक सम नाम से यहाँ पे हमने लिया हुआ है वेरिएबल। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर हमने पास किया हुआ है। उसके बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमें स्टेटमेंट हमें प्रिंट करना है उसको हमें इसके अंदर लिख देना है और जो आर्ग्यूमेंट होगा इसके अंदर हमें असाइन करना है। उसके बाद जब हम ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट, तो आपको क्या करना होगा कि इसको कॉल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो वेरिएबल आप लिए हैं आपको वेरिएबल क्रिएट करना होगा और जो आपका फंक्शन यहाँ पे पैरामीटर पास किए हैं आपको पैरामीटर देना होगा, जो कि यहाँ पे कोई वैल्यू हो सकती है या तो कोई स्ट्रिंग भी वैल्यू हो सकती है जो पहले से असाइन हो आपके जो यहाँ पे डिफाइन में है। अब इसको अलग अलग तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से इसका सिंटैक्स काम करता है फंक्शन का, तो देखिए इसका इस तरीके से सिंटैक्स चलता है। सबसे पहले आपको लिखना होगा फंक्शन नेम। जैसे हमारा फंक्शन नेम क्या है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ये आपका कैमल केस में रहना चाहिए और आप चाहे तो अंडरस्कोर भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको राउंड ब्रेसेस यहाँ पे लगाना है। उसके बाद यहाँ पे 2 पैरामीटर्स आपको पास करने हैं। आप जितना चाहे उतना पैरामीटर पास कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर पास किया हुआ है, फर्स्ट और सेकेंड। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि आप जो स्टेटमेंट देना चाहते हैं आप दे सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो कॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा, फंक्शन नेम देना होगा। उसके बाद आर्ग्यूमेंट जो आपका होगा फर्स्ट और सेकेंड, यानी जो हमारा आर्ग्यूमेंट फर्स्ट और सेकेंड होगा उसको कॉल करने के लिए आपको देना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा वही ओल्ड वाला डॉक्यूमेंट है जो कि हमने यूज किया था। इसमें हमने देखिए जब यूज किए थे फंक्शन, तो इसमें देखिए नॉर्मल तरीके से हमने लिखा था और इसमें अलग अलग तरीके से हमने बनाया था। अब हमें इसको यूज कैसे करना है, तो यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इसमें 2 आपको पैरामीटर लिखना होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर लिखा हुआ है, एफ नेम यानी फर्स्ट नेम और हमने कॉमा देकर यहाँ पे यस नेम यानी सेकेंड नेम हमने दिया हुआ है। अब अगर इसको क्या करते हैं, आप इसको अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको प्रिंट करने से पहले इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं यहाँ से। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे हम कोई मैसेज दे देते हैं, यहाँ पे देखिए हमने एक मैसेज दे दिया हेलो। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे सबसे फर्स्ट जो हमारा नेम है यहाँ पे, तो उस नेम को एक्सेस करने के लिए हमें कॉन्केटिनेशन का यूज करना होगा। तो यहाँ पे देखिए कॉन्केटिनेशन का जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक वो पास नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट में हमें क्या लिखना है, यहाँ पे एफ नेम यानी फर्स्ट नेम। उसके बाद फिर से एक बार कॉन्केटिनेशन का यूज करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेकेंड नेम लेना होगा जो हमारा सेकेंड नेम है। अब देखिए हमने यहाँ पे दे दिया सेकेंड नेम। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे सेकेंड नेम दे दिया तो यहाँ पे अनडिफाइंड दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे अभी इसको कॉलिंग नहीं किया है। अब देखिए अगर हम इसको
कॉल करेंगे तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, देखिए इसको चलिए हम कॉल कर लेते हैं। तो कॉल करने के लिए आपको वेरिएबल नेम लिखना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा डबल इंटेड कामा के अंदर। यहाँ पे आप कोई दो वैल्यू ले सकते हैं, जैसे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं शिवम। यहाँ पे देखिए हमने एक शिवम लिखा और उसके बाद यहाँ पे आपको देना है कामा। उसके बाद कामा देने के बाद इसके अंदर आप जो दूसरी वैल्यू दिखाना चाहते हैं आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे मौर्य। देखिए हमने दे दिया शिवम मौर्य। अब देखिए ये दोनों हमारे प्रिंट हो गए शिवम मौर्य। अगर हम क्या करते हैं इसमें, अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे इसमें देखिए अगर यहाँ पे स्पेस नहीं, अगर इसमें स्पेस देना चाहते हैं तो आप स्पेस भी दे सकते हैं। तो स्पेस देने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक डबल इनवर्टेड कामा देना होगा, उसके बाद यहाँ पे एक और कॉन्केटिनेशन का यूज करना होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने कॉन्केटिनेशन का यूज कर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे स्पेस आपको इजी तरीके से मिल गया है। अब हम क्या करते हैं, अगर इसमें भी आप स्पेस देना चाहते हैं तो इसमें भी आप स्पेस दे सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें से किसी एक जो हमारे आर्गुमेंट है इसको अगर हम यहाँ से क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं तो आपको इसके बदले में क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे जैसे इस वाले फर्स्ट वाले को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, अनडिफाइन, यानी इसमें हमने कोई डिफाइन नहीं किया है। अगर हम क्या करते हैं इन दोनों को यहाँ से हटा देते हैं तो आपको रिजल्ट में मिलेगा अनडिफाइन, क्योंकि हमने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं किया है। तो इस तरीके से जो हमारे विजिटर हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब हम क्या करेंगे, इसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं कि अगर यूजर सपोज कोई वैल्यू नहीं देता है तो उसको इस तरीके से कुछ दिखाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू कोई भी दे देते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं शिवम, यहाँ पे हमने दे दिया। उसके बाद इसमें भी वही सेम चीज दे देंगे डिफॉल्ट वैल्यू, इसमें भी हम दे देते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। यहाँ पे दे देते हैं मौर्य, यहाँ पे देखिए हमने दे दिया शिवम मौर्य। ये देखिए दोनों हमारे डिफॉल्ट वैल्यू हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे कोई दिया नहीं है, यहाँ पे कॉलिंग नहीं किया, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। तो इससे विजिटर को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये क्या करेगा, अगर इसमें कुछ चेंजेस करना चाहे तब चेंजेस भी करेगा। तो ये क्या होगा कि ये हाइड हो जाएगा और इसका जो फंक्शन है कॉल हो जाएगा। जैसे इसमें हम क्या करते हैं, फिर से लिखते हैं यहाँ पे अमित, जैसे हमें कोई दूसरा नेम लिखते हैं अमित, यहाँ पे कामा हम देते हैं, उसके बाद इसमें दे देते हैं मौर्य। यहाँ पे देखिए हमने अमित मौर्य दिया और देखिए जैसे हमने यहाँ पे अमित मौर्य दिया, देखिए यहाँ पे अमित मौर्य आ गया। क्योंकि यहाँ से क्या होगा, ये हमारा बाय डिफॉल्ट रहता है जब हम इसमें कोई कॉल को नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दे दिया अमित मौर्य। अगर हम क्या करते हैं कि अगर इसको एक दो बार और प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे इसको हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी कर कर हम इसको अगर एक बार और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे दो बार कॉल हो गया। अगर इसमें हम चेंजेस कुछ करना चाहते हैं तो हम चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे अमित की जगह हम कोई भी दे देते हैं, जैसे हम सुमित दे देते हैं। देखिए हमने सुमित दे दिया, देखिए यहाँ पे सुमित नेम से यहाँ पे चेंज हो गया। अगर हम क्या इसको अगर ब्रेक लगाना चाहते हैं तो आप ब्रेक भी लगा सकते हैं। तो ब्रेक लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपल तरीके से यहाँ पे हम क्या करते हैं प्लस लिखते हैं और उसके बाद प्लस लिखने के बाद हमें जो हमारा BR टैग है उसको आपको यूज करना है। तो देखिए यहाँ से ब्रेक हो गया। तो आप अगर ब्रेक करना चाहते हैं तो आप ब्रेक भी कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम आपको वैल्यू के द्वारा बनाना चाहते हैं आप फंक्शन तो बना सकते हैं, जो कि हम क्या करेंगे यहाँ पे। अब चलिए यहाँ पे इंटीजर वैल्यू के द्वारा बनाते हैं फंक्शन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा फंक्शन। आप जितना चाहे फंक्शन को बना सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कोई वेरिएबल नेम ले लेते हैं सम। इसमें हमने दो वैल्यू को ऐड करना है। अब कौन कौन से वैल्यू को ऐड करना है, तो हम यहाँ पे दो नेम ले लेते हैं पैरामीटर A और कामा यहाँ पे B। देखिए हमने यहाँ पे दो पैरामीटर ले लिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर आपको क्या करना है, जो स्टेटमेंट आप प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट हम लिख देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे राइट। उसके बाद राइट लिखने के बाद आपको इसके अंदर जो आपको परफॉर्मेंस करना है तो आप इसके अंदर कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट। तो हम क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं A+B, यानी इसमें हमें क्या करना है कि दो वैल्यू को ऐड करना है, यानी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, यहाँ पे एडिशन करना है। तो यहाँ पे आपको इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करना होगा।
उसके बाद अब हमारा आर्गुमेंट पास हो गया। अब इसको हम कॉल करते हैं। आप जहां पे भी कॉल करेंगे इसका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सम। अब देखिए हमने यहाँ पे लिख दिए सम। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हमने अभी कोई नहीं दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे नन दे रहा है। अगर हम इसमें लिखते हैं और 20 प्लस यहाँ पे 25, तो देखिए ऑटोमेटिक कॉल करेगा और आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा। देखिए इसका आंसर, सॉरी यहाँ पे देखिए हमने प्लस नहीं लगाना था, कामा लगाना था। यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा 45। देखिए हमने इसको एक बार क्रिएट किया और आप जितने बार चाहे इसको उतने बार कॉलिंग कर सकते हैं। देखिए इसको हम बीच में अगर कॉलिंग करना चाहते हैं तो हम नॉर्मल तरीके से लिखेंगे वेरिएबल नेम, और आपको जो जैसे हम लिखते थे 50 उसके बाद कामा यहाँ पे 20, तो देखिए आपको यहाँ पे बीच में मिल जाएगा 70। देखिए इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर प्रिंट कर सकते हैं। आप जितना चाहे उतने बार आप कॉल कर इसको प्रिंट करा सकते हैं, कहीं भी आप इसको इजी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। इसकी भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब जिस तरीके से हमने इसको दिया था उसी तरीके से आप इसको भी दे सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से काम करता है। इसमें एक चीज और बता देते हैं कि अगर आप पॉइंट में भी देना चाहते हैं तो पॉइंट में भी दे सकते हैं। पॉइंट का मतलब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे दशमलव पॉइंट लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे दशमलव पॉइंट भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। देखिए हमने यहाँ पे दशमलव पॉइंट लगाया हुआ है तो आपको दशमलव पॉइंट वाला भी यहाँ पे इजी तरीके से मिल जाएगा। जैसे हमने क्या करते हैं यहाँ पे 2.25 लिखते हैं तो यहाँ पे दशमलव पॉइंट वाला भी देखिए यहाँ पे मिल गया। 2.7 मिलकर यहाँ पे देखिए पॉइंट में भी आपको मिल सकता है, जो कि हमारी फ्लोट पॉइंट होती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर